हर हर महादेव। जय सिया राम मित्रों। रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। रविवार के दिन वह सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी। उसके बाद वह सूर्य भगवान की पूजा करती, जल चढ़ाती और फिर भोजन पकाकर सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भी भोजन करती थी। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसके घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे सुख समृद्धि बढ़ती गई। यह सब देखकर बुढ़िया की पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। बुढ़िया आंगन लीपने के लिए गोबर पड़ोसन के घर से लाती थी, क्योंकि बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। जब बुढ़िया रविवार के दिन गोबर लेने गई तो पड़ोसन के आंगन में उसने गाय को नहीं देखा, तो वह निराश होकर अपने घर लौट आई। गोबर न मिलने से वह आंगन नहीं लीप सकी, जिसके कारण उसने भोजन नहीं बनाया, न भगवान को भोग लगाया और स्वयं ने भी भोजन नहीं किया। बुढ़िया ने पूरे दिन निराहार व्रत किया और रात को भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने उसकी दुविधा का कारण पूछा तो बुढ़िया ने पड़ोसन द्वारा गाय को अंदर बांधने व गोबर न मिल पाने की पूरी बात बताई। सूर्य भगवान ने कहा, हे माता जी, मैं आपकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्ति होती है। अतः मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। सपने में भगवान ने बुढ़िया को ऐसा वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व जब बुढ़िया माँ की आँख खुली तो अपने घर के आंगन में एक अति सुंदर गाय को देखा। गाय को देखकर वह हैरान हो गई। जब पड़ोसन ने बुढ़िया माँ के आंगन में सुंदर गाय देखी तो वह और अधिक ईर्ष्या करने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माँ को आसपास न देखा तो तुरंत सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया माँ की गाय के पास रख दिया। बुढ़िया माँ को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। वह पहले की तरह ही सूर्य देवता का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी तूफान चलाए, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सवेरे उठकर जब बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राज दरबार में जा पहुंची और राजा को बुढ़िया माई की गाय की सारी जानकारी दी। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिक गाय को अपने साथ महल में ले गए। बुढ़िया ने राजा के सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा उस गाय को देखकर बहुत खुश हुए और सैनिकों को बोला कि सोने का गोबर करने वाली इस गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठे तो पूरे कक्ष को गोबर से भरा देकर घबरा गए और सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, लेकिन गोबर साफ नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता था। ये देखकर राजा क्रोधित हुए और पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। उसके बाद राजा ने बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया और क्षमा याचना की। बुढ़िया माँ को अपनी गाय वापस लौटा दी। गाय को लौटाते ही राजा के महल से सारा गोबर साफ हो गया। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार व्रत की कथा और भगवान सूर्य नारायण द्वारा गाय दी जाने वाली पूरी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। धन्यवाद।